गाइस मैं तैयार हो रही हूँ कहाँ अगले वीडियो शॉट करने। ये कह रही है गंदी लग रही है। मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ ना गाइस, आज चश्मा मैं पहन के आती हूँ ब्लॉग में। देखिए गाइस मैं तो ऐसे भी अच्छी लगने लग जाती हूँ। आप लोग मजाक मत बनाइएगा प्लीज़। गाइस जय माता दी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। गाइस आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में आई हूँ, और दिनों के बाद क्या, बहुत महीनों बाद ही समझ लीजिए। एक्चुअली कुछ हो गया था जो मैं बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग बीच में मथुरा गए थे, वृंदावन मथुरा, और हमने वहाँ पर काफ़ी मंदिरों के दर्शन किए, जैसे प्रेम मंदिर, बाके बिहारी, बरसाना, राधा बल्लभ और गौरी गोपाल आश्रम, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हमने सभी किए। और हम वहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल भी लाए हुए हैं। इनका नाम हमने क्या रखा है? इनका नाम हमने माधव रखा है। ये देखिए, इनकी हम सेवा वगैरह करते हैं। दिख ही नहीं रहे तो बहुत छोटे हैं ना गाइस। ऐसा लग रहा था गाइज कि हम लोग नहीं कर पाएंगे सेवा, क्योंकि कई हमारे जानने वालों के पास भी लड्डू गोपाल थे। वो काफ़ी उनकी सेवा वगैरह करते थे, जैसे वो सुबह उठते थे, अपना नहाते थे, फिर लड्डू गोपाल को नहलाते थे, मतलब जैसे एक बच्चे के संग करते हैं और वैसे सेवा करते थे और अपने पास ही रखते थे, या कोई कोई मंदिर में भी रखते थे। बट हमको ऐसा लगता था कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम जब यहाँ से वृंदावन गए और वहाँ से आते वक्त मेरी छोटी वाली बेटी ने बहुत जिद कर दी कि मम्मी मुझे लेने हैं। मैंने सोचा था लेंगे, जैसे कोई मूर्ति लेते हैं उसके बाद हम उनको मंदिर में रख देते हैं, इस टाइप से हम भी इनको ले जाते हैं और मंदिर में रख देते हैं। जैसे हमने लड्डू गोपाल लिए तो उनके वस्त्र वगैरह भी वहीं से लिए। और वहाँ पर वृंदावन में यही ज़्यादा थे, मतलब लड्डू गोपाल की ही मूर्तियाँ ज़्यादा थी। जैसे राधा रानी की भी थी बरसाने में, और जगह भी राधा रानी थी, पर राधा रानी से तो इतना लगाव जैसा नहीं था। लड्डू गोपाल मेरे मंदिर में भी थे पहले से ही, और जैसे सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे लड्डू गोपाल की भी सुबह शाम पूजा करते थे। पर एक लगाव नहीं था, जो उनसे जुड़ा हुआ एक लगाव था। मैं अपना आपको अनुभव बता रही हूँ। आप लोग भी वृंदावन जाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके। और वहाँ पर पता नहीं ऐसी क्या कृपा है हमारे श्री कृष्ण की, कि उनकी कृपा से ऐसा हो रहा है कि वो अपना बना ले रहे हैं हमको। मेरे को बहुत दिनों से मैं ब्लॉग में आ तो नहीं रही थी, पर मुझे उनके अनुभव आपको बताने के लिए ही आज ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और अब उनकी कृपा रही तो मैं आगे बनाते रहूँगी, बीच बीच में मैं छोड़ देती हूँ। फिर अब उनसे एक ऐसा लगाव हो गया गाइस। फिर वहाँ से जब हम लोग आए, उनको लेके आए, तो उस दिन तो बहुत थके हुए थे, तो ऐसे ही हम लोग भी आके इतना लंबा सफ़र करके आके सो गए थे, उनको भी सुला दिया था। उसके बाद जब मैं उठी और पता नहीं मुझे ऐसा लगा अरे मेरे लड्डू गोपाल तो यहीं पे रह गए। पहले मैंने उनको अपना पूरा घर दिखाया, पूरे घर में उन्हें घुमाया। उसके बाद फिर उसके बाद उनको सुबह से नई दिनचर्या शुरू हुई, तो मैंने नहाया, फिर उनको नहलाया, फिर मैंने खाया तो उनको भोग लगाया। उसके बाद मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं ले जा रही हो अपने साथ, तो फिर मैं उनको ले भी जाने लगी। तो फिर हमने उनका नाम रखा। फिर हमने उनका नाम भी रखा गाइस। फिर मुझे लगा कि इनको भी किसी नाम से पुकारा जाए, तो मैंने उनका नाम माधव रख दिया। और अब मेरे को ऐसा लगता है ना गाइस, मैं शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं सोची थी मुझसे हो पाएगा, पर उनकी ही ऐसी कृपा है कि वो कर रहे हैं ये सब, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो खा रही हूँ उनको नहीं दे रही हूँ, और तो पहले मैं उनको देती हूँ और फिर मैं खाती हूँ, और सब उन्हीं की कृपा की वजह से हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बस राधे राधे। और गाइस यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, बता क्यों नहीं रहे अच्छे से? गाइस आजकल तो हल्द्वानी में बहुत ठंडा हो रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, सभी जगह ठंडा हो रहा है। पर पर हल्द्वानी में बहुत आज ज़्यादा हो रहा है। यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है। अभी हम लोग रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। अब मैं पढ़ रही थी यहाँ पे। पढ़ नहीं रही, देखिए गाइस बुक बंद मत है। दिखाओ। इसने पढ़ लिया है, मतलब सुबह उठ के थोड़ा देर पढ़ लिया है। और आज इतनी होशियार हूँ गाइस मैं। बोलो कुछ भी तारीफ करो। कुछ होशियार नहीं है गाइस, मैं इसे पढ़ पढ़ कहते रहती हूँ। और पता नहीं आजकल के बच्चों को लगता है कि इन्होंने पढ़ लिया है, और मुझे मतलब संतुष्टि नहीं होती है कि जैसा बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए वैसा तनिष्का नहीं पढ़ती है। इतने गुस्से से मत दे, पढ़ लेती है, पूछने पर बता भी देती है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब पढ़ते रहना चाहिए बच्चों ने, ऐसा वाला नहीं पढ़ती है। क्योंकि मैं तो काफ़ी जब अपने टाइम पे पढ़ती थी तो मैं बुक के वहीं पे रहती थी गाइस, बताइए मुझे
मतलब मुझे बुकों से बहुत लगाव था। मैं हमेशा अपनी बुक वहाँ पे रख के पढ़ाई करते रहती थी और इर्द गिर्द भी मेरे बुकें ही रहती थी। बट आजकल के बच्चों का ऐसा नहीं है, अपने टाइम पे मोबाइल भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, घूमते भी हैं और पढ़ाई को थोड़ा कम ही टाइम देते हैं मेरे हिसाब से। इनके हिसाब से तो लगता है इन्हें सब आता है, मम्मा आप कुछ नहीं जानती हो और आप बुद्धू हो, आपको कुछ नहीं पता, आपका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है। इनका कहना है ये, है ना। अभी हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कौन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी छोटी वाली बेटी अभी नहीं है। वरना तो हम दोनों को ऐसे रहने ही नहीं देती है। हाँ, इसलिए ये भी एक कारण है गाइस मेरा ब्लॉग नहीं बनाने का। वो हमेशा मोबाइल अपने पास। और हमने उसको फ़ोन दिया है नहीं। ठंड बहुत हो रही है और इसने मेरा ये कहाँ है मेरा कैप, मैं बिना कैप के नहीं रहती हूँ गाइस। इसने मेरा ब्लॉग बनाने के लिए कैप भी उतार रखा है। मैंने बताया मेरा है। ऊपर तो कर दो। बिल्कुल ऐसे ठंडी में मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे और ऐसे रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बिल्कुल ऐसे करके रहती सबको होती है। हूँ। ये लोग कैप वैप कुछ नहीं पहनते हैं, इनको तो कैप से कोई मतलब ही नहीं है, इनको ठंडी ही नहीं लगती है। स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं ये लोग और मेरा जाए के अंदर ऐसे बैठ के और ये पढ़ाई कर रही नहीं कर रही बस ऐसे देखते रहती हूँ। फिर भी ये नहीं पढ़ती है। ओके, आगे का मैं आपको दिखाते रहूँगी, कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग में बनी रहूँ और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए प्लीज़। बोलना चाहती हो आप कुछ? और गाइज ना मैं एक बार और बता भूल गई आपको, सुबह सुबह आज बच्चों ने पहले ही फरमाइश कर रहे थे, आज छुट्टी का ऑफ़र आ गया था। ना सॉरी, छुट्टी का ऑर्डर आ गया था डीएम का कि आज कोहरा, घना कोहरे की वजह से आज छुट्टी दे रहे हैं 19 तारीख को। तो इन्होंने कल रात ही मैसेज पढ़ते ही, मम्मी कल छुट्टी है, हमारे लिए नाश्ते में क्या बनाओगी? आप पोहा बनाना, पोहा बनाना। पोहा तो काफ़ी इजी है और जल्दी भी बन जाता है। फिर भी आप नहीं बना पाती और ठंड भी हो रही है तो ज़्यादा किचन में कौन लगे रहे, तो मैंने कहा ठीक है नाश्ते में मैं आज पोहा बना दूँगी। मैंने पोहा बना के इनको सवेरे उठाया और उठाना मत जल्दी बोल दिया। रात को इन्होंने बहुत देर तक मूवी देखी, 12 बजे तक मूवी देखी। आपने भी देखी थी? झूठी बोल लो। हाँ, मतलब हम सब लोग ने रात को 12 बजे तक मूवी देखी। उसके बाद इन्होंने बोला मम्मी सुबह कोई अलार्म नहीं होना चाहिए, कोई उठाना नहीं आप मेरे को। मैं तो उठी गई गाइस अपनी रोज़ के टाइम में। मैं उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ, लड्डू गोपाल का सब कुछ करने के बाद इनको उठाया। उठाने के बाद ये लोग ने भी नहाया धोया, पूजा पाठ करी। उसके बाद इन्होंने भी पोहा दे दिया इनको। उसके बाद इनसे कहा पढ़ाई करने बैठ जाओ, ये पढ़ाई करने बैठे। खा पोहा तो दे दो, मेरे मुंह अब ये में पानी दोबारा आ से रहा कह है। रही है मम्मी मुझे पोहा दे दो। अब इतना मैंने ज़रूर दो। बचाया था इनको, मुझे पता था इन्हें बहुत पसंद है, दोबारा और मांगेंगे। तो अब इनका खाने का ही काम रहता है गाइस। मेरा मन करता है कि ये पढ़ाई भी करते रहे। बस अब इनका दिन का लंच ही पता नहीं क्या कहते हैं ये, इनकी खिचड़ी। खिचड़ी इनकी फरमाइश है गाइस, रोज़ इन्हें खिचड़ी खाना है। और वो भी इजी है, आजकल तो ठंडा हो रहा है, जितना कम मैं किचन में जाऊँ और ठंड से बचूँ तो ठीक है। दिन में मैं आज इनके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। और बाहर कितना कोहरा हो रहा है। बाहर कोहरा दिखा के आओ कितना हो रहा है हमारे। सो गाइस मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। ये मैंने कपड़े ले रखे हैं और ये यहाँ पे जूते चप्पल हैं। ये बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ऊपर मैम रहती हैं किराए पे हमारे। और ये बाहर का मौसम मैं दिखा रही हूँ। आज तो कुछ मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी और पहाड़ों में काफ़ी ठंड है, बर्फ़ पड़ चुकी है। इसकी वजह से आज मौसम लग रहा है कि बारिश होगी। थोड़ा बूंदाबांदी भी हो चुकी